अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 27 फरवरी 2026 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 9 रमज़ान मुबारक 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। AIADMK के निकाले गए लीडर और तमिलनाडु के साबिक वज़ीर आला पन्नीर सेल्वम आज जुम्मे को चेन्नई में पार्टी सरबराह और वज़ीर आला MK स्टालिन की मौजूदगी में DMK में शामिल हो गए। OPS के साथ इनके बेटे P रविंद्रनाथ कुमार ने भी आइंदा तमिलनाडु इंतखाबात से पहले DMK में शमूलियत इख्तियार कर ली। 2022 में एडापडी के पलानास्वामी की क़यादत के झगड़े के बाद ओ पन्नीर सेल्वम को पार्टी से निकाल दिया गया था। पन्नीर सेल्वम की तरफ से तमिलनाडु के वज़ीर आला MK स्टालिन की तारीफ और रियासत में DMK हुकूमत की वापसी के बारे में इनकी पेशेंटगोई के बाद ये बात सामने आई। आज जुम्मे को तमिलनाडु के MLA P अय्यापन, जिन्हें साबिक वज़ीर आला पन्नीर सेल्वम के कैंप के हिस्से के तौर पर देखा जाता है, उन्होंने अगले असेंबली इंतखाबात के बाद MK स्टालिन को दोबारा रियासत की क़यादत करते हुए देखने की ख्वाहिश जाहिर की। आज के इस खबरनामे को जर्मनटाइन हॉस्पिटल की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स हर शोबे में नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D, अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। रोज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली की इंतहाई मुतनाज़ा शराब पॉलिसी से मुतालिक एक केस में आज अहम फैसला सुनाया। अदालत ने दिल्ली के साबिक वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को तमाम इल्जामात से बरी कर दिया। दोनों को अदालत से क्लीन चिट मिल चुकी है। अदालत ने वाज़ेह तौर पर कहा कि महज दावे काफ़ी नहीं। अदालत किसी भी इल्ज़ाम पर सिर्फ इसी सूरत में यकीन कर सकती है इसकी तायीद ठोस और काफ़ी सबूतों से हो। अदालत ने कहा कि तफ्तीशी एजेंसी की जानिब से पेश किए गए शवाहिद कमज़ोर और नाकाफ़ी है। दिल्ली की एक अदालत ने आज जुम्मे को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU के तमाम 14 तलबा को जमानत दे दी, जिन्हें यूनिवर्सिटी कैंपस से मरकजी वजारत तालीम तक मार्च के दौरान गिरफ्तार किया गया था। JNU तलबा यूनियन के 3 ओहदेदारों समेत मुलजिमीन को जुमेरात की शाम पुलिस के साथ तसादुम के दौरान गिरफ्तार करने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने तमाम 14 तलबा की 25,000 रुपये की मुचल्लके पर आज जुम्मे को जमानत मंजूर की। समाअत के दौरान दिल्ली पुलिस ने अर्ज किया कि मुलजिम की अदालती तहवील तहकीकात को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। ये दावा करते हुए कि एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया था। पुलिस के मुताबिक तकरीबन 300 मुजाहिरीन ने बगैर इजाज़त लॉन्ग मार्च निकालने की कोशिश की। जब पुलिस एहलकारों ने रुकावटें लगाकर इन्हें रोकने की कोशिश की तो मुजाहिरीन ने मुबैना तौर पर हाथापाई और एहलकारों पर हमला किया। पुलिस का कहना है कि मुजाहरा पुरअमन नहीं था और झड़प के दौरान मुतअद्दिद एहलकार जख्मी हुए। उत्तर प्रदेश, बिहार, मगरबी बंगाल और आसाम में वोटर लिस्ट की नजरसानी यानी SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करने के बाद अब इसे महाराष्ट्र और दीगर 22 रियासतों में नाफिज किया जा रहा है। अप्रैल से SIR शुरू किया जा रहा है और इस सर्वे में ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स का इंदराज हो सके और किसी को गैर कानूनी तरीके से वोटर लिस्ट से बेदखल ना किया जा सके। इसके लिए समाजवादी पार्टी के लीडर और भोंडी ईस्ट के रुकन असेंबली रईस शेख ने अपोजिशन पार्टियों को मकतूब रवाना करके मुतालबा किया कि असेंबली के मौजूदा इजलास के दौरान ही एक जॉइंट एक्शन कमेटी तश्कील दी जाए ताकि SIR के अमल पर निगरानी और शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके। मुसलमानों से नफरत और इन्हें निशाना बनाकर लोगों को तशद्दुद के लिए उकसाने, आए दिन मुसलमानों को नए नए तौहीन-आमेज़ नामों से पुकारने और इश्तियाल-अंगेज़ तकरीर करने वाले आसाम के वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा को गुवाहाटी हाई कोर्ट ने मफाद आमा की अर्जी और इससे मुंसलिक 2 मामलात में नोटिस जारी किया, जिसमें इनको अक़लियतों के खिलाफ नफरत अंगेज़ तकारीर करने से रोकने का मुतालबा किया गया है। चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस अरुण देव चौधरी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने मरकजी हुकूमत, रियासत आसाम, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा को नोटिस जारी किया। अदालत ने अबूरी राहत की दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी किया। यह अर्जी आसाम के मशहूर स्कॉलर डॉक्टर हैरियन गोहेन और दीगर अफराद ने दायर की थी। केरला हाई कोर्ट ने फिरक़ेवाराना तौर पर इंतहाई इश्तियाल-अंगेज़ फिल्म दी केरला स्टोरी 2 की रिलीज पर अबूरी रोक लगा दी। हाई कोर्ट ने फिल्म के प्रोड्यूसर विपुल शाह को हिदायत दी कि इस केस में दलाइल मुकम्मिल होने तक फिल्म की रिलीज मौक़्क़त रखी जाए, क्योंकि दरख्वास्त गुजारों के खदशात हकीकी हो सकते हैं। जस्टिस बेजो कोरियन थॉमस ने मुशाहिदा किया कि फिल्म के टीजर और ट्रेलर्स में केरला को गलत अंदाज में पेश किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म के उन्वान में रियासत का नाम इस्तेमाल करना और ये दावा करना
कि फिल्म हक़ाइक़ पर मबनी है, फ़िरक़े वाराना कशीदगी का सबब बन सकता है। फिल्म के कई मनाजिर फ़िरक़े वाराना नवियत के हैं, इसलिए हम फ़िलहाल इसकी रिलीज़ की इजाज़त नहीं दे सकते। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में गोश्त फरोशों को धमकियां देने का मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वाक़या गाजियाबाद शहर के केला भट्टा में पेश आया, जहां सत्यम पंडित नाम का एक नौजवान एक मुसलमान होटल के मालिक को मंगल को गोश्त ना बेचने की धमकी देता नजर आ रहा है। नौजवान ने कहा कि अगर मंगल को गोश्त फरोख्त हुआ तो दुकान को आग लगा देंगे। नौजवान ने यह वीडियो अपनी फेसबुक आईडी पर भी शेयर की। इसके बाद मामला संगीन हो गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो की बुनियाद पर कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद नगर कोतवाली इलाके के केला भट्टा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुर्ता पैजामा पहने एक नौजवान गोश्त की दुकान के मालिक को धमकियां देते हुए नजर आ रहा है। वो इसे मंगल को गोश्त की दुकान बंद रखने की हिदायत देता है। गोश्त से बनी हर चीज को बेचने की इजाजत नहीं दी जाएगी, इसका कहना था, और फौरी तौर पर दुकान खाली कराने को कहता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में वाक़ लाल बारादरी और इसमें मौजूद मस्जिद को बंद किए जाने के खिलाफ आधे डजन से ज्यादा समाजी व तलबा तंजीमों ने जबरदस्त मुजाहरा किया। परिवर्तन चौक से डीएम दफ्तर तक कोच कर रहे तलबा को कारकुनान को रास्ते में ही रोक लिया गया। इस दौरान पुलिस से नोकझोंक भी हुई। सिटी मजिस्ट्रेट ज्ञान गुप्ता ने स्वस्थ भवन चौराहे पर गवर्नर को मंसूब मेमोरेंडम हासिल किया। इसके बाद मुजाहरा खत्म हुआ। मुजाहिरीन का कहना है कि यूनिवर्सिटी को आरएसएस का अड्डा बनाया जा रहा है, क्योंकि आरएसएस सरबराह मोहन भगवत के प्रोग्राम के बाद ही बारादरी को सील कर दिया गया। ना हुक्म, ना रिपोर्ट, ना सिर्फ ताकत का इस्तेमाल यूनिवर्सिटी कैंपस में खौफ का माहौल पैदा कर रहा है। मुजाहिरीन ने इस मामले से मुतालिक अहकामात, जायजा रिपोर्ट आम किए जाने और तलबा को दिए गए नोटिस व पाबंदियों को ख़त्म किए जाने के साथ ही लाल बारादरी को खोले जाने का मुतालबा किया। फ़िज़ाई मुसाफिरीन अब बाद शराइत पर बुकिंग के 48 घंटों के अंदर किसी इजाफी चार्ज के बगैर अपने टिकट मनसूख या तब्दील कर सकते हैं। हवाबाजी शोबे के निगरान का इदारे DGCA ने एयरलाइंस के लिए टिकट रिफंड से मुतालिक क़वायद पर नज़रसानी की है। यह सहूलत डोमेस्टिक फ़्लाइट बुकिंग के लिए नहीं होगी। मुसाफिर दोस्त क़वायद जारी करते हुए DGCA ने यह भी कहा कि एयरलाइंस को बुकिंग के 24 घंटों के अंदर मुसाफिर की जानिब से गलती की निशानदेही पर नाम इसलाह के लिए कोई इजाफी चार्ज नहीं लगाना चाहिए। हम ट्रैवल एजेंट के जरिए टिकट की खरीदी की सूरत में रिफंड का दारोमदार एयरलाइन पर होगा। मेडिकल इमरजेंसी की वजह से टिकट की मनसूखी के बारे में क़वायद में भी तब्दीली लाई गई है। तेलंगाना हुकूमत ने नज़्म व नस्क में बड़े पैमाने पर तब्दीली करते हुए 45 IAS अहदेदारों के तबादले और इजाफी जिम्मेदारियां तफवीज़ की है। चीफ सेक्रेटरी के रामाकृष्णा राव ने GORT 290 जारी किया। संजय कुमार IAS स्पेशल चीफ सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स का तबादला करते हुए स्पेशल चीफ सेक्रेटरी पंचायत राज और रूरल डेवलपमेंट मुकर्रर किया गया। सबिया साची घोष IAS स्पेशल चीफ सेक्रेटरी फ्लैगशिप वेलफेयर स्कीमात को स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बराए वेलफेयर स्कीमात अमलावरी मुकर्रर किया गया। M दाना किशोर IAS स्पेशल चीफ सेक्रेटरी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को स्पेशल चीफ सेक्रेटरी डिजास्टर मैनेजमेंट की इजाफी जिम्मेदारी दी गई। श्रीधर IAS को तबादला के बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स मुकर्रर किया गया। वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइंस एंड जियोलॉजी की इजाफी जिम्मेदारी संभालेंगे। राहुल बुजा IAS पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी इरिगेशन का तबादला करते हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी GAD मुकर्रर किया गया। दरगाह हजरत सैयद ताजुद्दीन बाबा बाग सवार रहमतुल्लाह अलैह के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए और किसी भी नदामी कार्रवाई को फौरी रोक कर इसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। तेलंगाना हाईकोर्ट ने दरगाह हजरत बाग सवार रहमतुल्लाह अलैह के अतराफ रुकावटों को फौरी हटाने दरख्वास्त की समाअत के दौरान अबूरी अहकाम जारी किए। जस्टिस B विजय सेन रेड्डी ने मोहम्मद नाजिमा की दरख्वास्त की समाअत करके महकमा माल, महकमा दाखिला, महकमा अखिलती बहबूद, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राजा राजेश्वर, देवा स्थानम, जिला कलेक्टर राजाना सरतला और SP राजाना सरतला को हिदायत जारी की। हुकूमत ने महकमा इंडोमेंट के जरिए वेमलावाड़ा मंदिर के तरक्याती और तौसीई कामों के लिए मंदिर के हुदूद में तारीखी दरगाह हजरत सैयद बाबा ताजुद्दीन सवार रहमतुल्लाह अलैह को शहीद कर दिया। सरकारी सतह पर कोई तौसीक नहीं हुई, जिस पर दरख्वास्त गुजार ने अदालत से रुजू होकर दरगाह को जाने वाले रास्ते को बंद करने और दरगाह में ज़ियारत का मौका न देने की शिकायत करके रुकावटों को दूर करने की ज़ियारतों की इजाज़त की अपील की। एडवोकेट ज़ीशान अदनान महमूद ने दरख्वास्त की कि दरगाह हजरत बाबा सैयद ताजुद्दीन में चिरागा, फातिहा, ज़ियारत, नियाज के अलावा कुरान ख़वानी पर जो रोक लगाई है इसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि ऐसा करना आइनी व दस्तूरी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने हिदायत जारी की कि खानगी स्कूल्स अगर ख़वानीन से ज़्यादा फ़ीस वसूल करते हैं तो इनके इजाज़तनामे मनसूख किए जाएँ।
और जो इजाफी रकूमात वसूल की गई है इनको वापस हासिल किया जाए। महकमा तालीम पर एक जायजा इजलास मुनक़िद करते हुए वज़ीर आला ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो एक वेबसाइट पर इसी गुंजाइश फराहम करें जहां लोग खानगी स्कूल में फ़ीस के ढांचे को बाकायदा बनाने अपनी तजावीज़ और सिफारिशात पेश कर सकें। वाज़ेह है कि रियासत में महकमा तालीम का कलमदान खुद चीफ मिनिस्टर के पास है। रियासत भर में औलिया तलबा की जानिब से मुसलसिल शिकायत की जा रही है कि खानगी स्कूल की जानिब से मनमानी फ़ीस वसूल की जा रही है और इसको बाकायदा बनाए जाने की ज़रूरत है। महिलार्देवपल्ली शास्त्रीपुरम में गुज़िश्ता हफ्ते पेश आए हाफिज सैयद मुजम्मिल हाशमी के कत्ल केस में मुलविस तमाम मुलजिमीन को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। ताज़ा कार्रवाई में पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमीन की पुलिस तहवील हासिल करने राजेंद्र नगर कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की। तफसीलात के मुताबिक 17 फरवरी को सैयद मुजम्मिल हाशमी पर मुकामी जमात के लीडर्स गौस खलील और दीगर ने आहनी सलाखों और लाठियों से हमला करके कत्ल कर दिया था। बेगुनाह मुजम्मिल हाशमी पर हमले के बाद पुलिस ने इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया था और इंतकाल के बाद दफात में तरमीम करके कत्ल का मुकदमा दर्ज किया। हाफिज सैयद मुजम्मिल हाशमी अपने भाई फरदीन हाशमी को गौस और इसके बेटे के हमले से बचाने की कोशिश के दौरान खुद हमले का शिकार हो गया। वाज़ेह है कि मुजम्मिल हाशमी पर गौस, इसके बेटे अल्ताफ़ और दीगर जिनमें खदीर खलील जो मुकामी जमात के सरगर्म कारकुन और एक MLC के हामी बताए गए हैं, इसने इस्माइल और नज़ीर की मदद से कातिलाना हमला करके ज़ख्मी कर दिया था। ज़ख्मी नौजवान को खानगी दवाखाने में इलाज के लिए शरीक किया गया था जहां वो 22 फरवरी को जख्मों से जामर ना हो सका। पुलिस ने मुलजिमीन को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, लेकिन मामले की मज़ीद तहक़ीक़ात के लिए गिरफ्तार मुलजिमीन को हिरासत में लेने राजेंद्र नगर अदालत में पुलिस तहवील की दरख्वास्त दाखिल की है। इस सिलसिले में इंस्पेक्टर महिलार्देवपल्ली पुलिस स्टेशन बी सत्यानारायण ने बताया कि गिरफ्तार मुलजिमीन से मज़ीद मालूमात हासिल करनी है और कत्ल केस की तहक़ीक़ात के लिए मुलजिमीन की तहवील लाजमी है। अदालत में तहवील के लिए दरख्वास्त दाखिल की गई है जिस पर अंदरून 2 दिन फैसला मुतवक्के है। AIMIM के फ्लोर लीडर और रुकन असेंबली अकबरुद्दीन अवैसी ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर सख्त हमला करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि दोनों पार्टियों के दरमियान मुसलमानों के तय इनके नुक्ते नज़र में कोई फ़र्क नहीं है और इन पर इन्हदाम की मुहिम की आड़ में कम्युनिटी को निशाना बनाने का इल्ज़ाम लगाया है। इस मसले पर खिताब करते हुए अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस में कोई हकीकी फ़र्क नहीं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने दरगाहों, मसाजिद और मुसलमानों के घरों को मुस्मार करने के लिए बुलडोज़र चलाते हैं। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी इसी सफाकियत के साथ इसी स्क्रिप्ट पर चलते हैं। इनकी दुश्मनी कानून शुकनी या तजाविज़ात के साथ नहीं। ओवैसी ने इल्ज़ाम लगाया कि मुस्मार करने की मुहिम का मकसद आमतौर पर गैर कानूनी कब्ज़ों को रोकना नहीं बल्कि मुंतखब तौर पर मुसलमानों की इमलाक को निशाना बनाया जा रहा है। काबिल ज़िक्र बात है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसने तेलंगाना में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस हुकूमत की हिमायत की थी, इसने हालिया जुबली हिल्स असेंबली ज़मनी इंतखाबात के साथ साथ इंतखाबात में भी कांग्रेस की हिमायत की थी। इस सियासी पुष्टपनाही के बावजूद पार्टी ने अब इन्हदाम के मामले पर पहली बार तेलंगाना हुकूमत की खुलकर और सख्त मुखालिफत की। महकमा मौसमियात ने कई अजला में बारिश की पेशकशी की है। महकमा मौसमियात ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के बाज़ अजला में गरज व चमक के साथ बारिश होगी। जिन अजला में गरज चमक के साथ तूफान की पेशकशी की गई, इनमें भद्राद्री, कुत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, मेदक, कामारेड्डी और नागर कर्नूल शामिल हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान रियासत के चंद मुकामात पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ बूंदाबांदी भी हो सकती है।